बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अफगानिस्तान में हालात दिन ब दिन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कम से कम दिन ब दिन ख़राब हो रही है। माशी हालात तो उनके पहले ही बुरे थे और आपने देखा कि पीछे एक साल तकरीबन हर तरफ से उनको इमदाद जाती रही। पाकिस्तान भी इमदाद भेजता रहा, भारत ने भेजी और आज दिन तक अक़वाम आलम ने उनको रिकग्निशन नहीं दी। इस हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं किया। अमेरिका कहता है कि तालिबान अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहे हैं, उनकी सरजमीन दहशतगर्दों के इस्तेमाल में है। गालिबन अमेरिका चाहता है, कोशिश कर रहा है कि वहां दहशतगर्दी करवाई जाए ताकि एक तरफ तो तालिबान को वही उसी चीज से सजा दी जाए, उसी तरीके से जिससे कि वो अमेरिका को वहां से उन्होंने शिकस्त दी। और दूसरा, जब अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होगा, वहां पे टेररिज्म होगा, तो हो सकता है वो जो उनकी पहले प्लान थी कि यहाँ खाना जंगी हो, खाना जंगी में तब्दील हो जाए। उससे ये खिता डिस्टेबलाइज रहेगा और जो अफगानिस्तान के अंदर चाइना इन्वेस्टमेंट करनी चाहता है, उनकी कॉपर माइंस हैं, उनकी रेयर अर्थ के माइंस हैं, वो उस पर काम करना चाहता है, तो चाइना ये फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। और आपको पता है कि चाइना को अमेरिका अपना मेन एडवर्सरी समझता है और वो नहीं चाहेगा कि किसी किस्म का भी वो माशी फ़ायदा यहाँ से उठा सके। इसी तरह भारत है, वो नहीं कभी भी चाहेगा कि अफगानिस्तान इतना स्टेबल हो कि पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर जो है, मगरबी सरहदें हमारी, ये बिल्कुल पुरअमन हो। तो उनकी कोशिश होगी कि यहाँ पे किसी न किसी शक्ल में टेररिज्म जारी रहे। और टेररिज्म का मसला यही है कि ये जो लोग टेररिज्म की तरफ चले जाते हैं, ये या तो कहेंगे कि जी आप बातचीत करते हैं, पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, तो टीटीपी कहेगी कि हमें मुकम्मल तौर पे माफ़ी दे दें और हर तरह के हम जो चाहते हैं हमें करने दें। अगर आप वो नहीं मानते तो फिर उनको वहाँ पे अपने वर्कर्स जो उनके साथ फाइटर्स हैं, 1000-2000, उनको भी उन्होंने तनख्वाहें देनी है, उनको चलता रखने के लिए और अपने बिजनेस को, दहशतगर्दी के कारोबार को चलता रखने के लिए उनको पैसा चाहिए। पैसा हमेशा इन कामों के लिए आपको होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से आता है, जो इंटरेस्टेड होती हैं अपने मकासद के लिए वहां पे इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए। अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी लाजमन अमेरिका चाहेगा, अफगानिस्तान में और हमारे मगरबी बॉर्डर्स पे इंस्टेबिलिटी भारत और अमेरिका दोनों चाहेंगे। भारत हमेशा कोशिश करेगा कि अगर पाकिस्तान इधर मगरबी सरहदों पे इन्वॉल्व रहे दहशतगर्दी में या किसी में मसाइल में, तो उसके अपने साइड जो है उससे तवज्जो ज़रा हट जाएगी पाकिस्तान की, वो उसकी कोशिश होगी। अब इसी तनाज़र में अगर आप देखें तो जो कल वाक़या हुआ कि अफगानिस्तान की साइड से चमन बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर के गांव में गोलाबारी की गई, जिससे कि 7 लोग हमारे शहीद हुए और तकरीबन 18-19 के करीब लोग जख्मी भी हुए। इस पे आज ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात वगैरह की, दोनों साइड्स ने मिलकर अफगान तालिबान का जो रवैया था वो काफ़ी कोऑपरेटिव था। मैंने एक टेलीविजन चैनल पे सुहेल शाहीन, जो कि उनके स्पोक्स पर्सन है, उनकी भी गुफ्तगू सुनी, तो उसने कहा कि अफसोसनाक वाक़या है, हम इसकी तहकीक कर रहे हैं और हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे वाक़यात हों और तहकीकात के बाद हम लाजमन इसके बारे में कोई एक्शन लेंगे। और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में, असेंबली में, नेशनल असेंबली में ये स्टेटमेंट दी कि तालिबान की हुकूमत ने पाकिस्तान से इस मामले में माजरत की है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि उनको सारी तहकीकात के बाद ये अंदाज़ा हो गया कि उनके लोगों ने ज्यादती की थी। जिस दिन से पाकिस्तान ने फेंस लगाई है, उस दिन से वैसे भी तालिबान के जो लोकल कमांडर्स वगैरह हैं वो उस फेंस के खिलाफ हैं। क्या वजह है? क्या वो इस बॉर्डर को, इस सरहद को नहीं तस्लीम करते? ये वजह भी हो सकती है। और ये भी है कि उनके अपने मफादात, अपने उनके डिज़ाइंस हैं, वो दोनों तरफ आना जाना चाहते हैं, इधर आके कोई कार्रवाई करें। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान उठाया है, तभी फेंस लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान साइड से टीटीपी वाले आके फेंस के करीब आके फायर करते हैं और बाज़ों का जो लोग फेंस को मरम्मत कर रहे होते हैं या वहाँ पे काम करने वाले हमारे जवान होते हैं, उनमें कई दफ़ा कैजुअल्टीज हुई हैं। अफगानिस्तान से एहतजाज भी किया गया है, लेकिन लगता यूं है कि अफगान तालिबान जो हैं उनका कंट्रोल इतना मजबूत नहीं है
अपने ट्रुप्स के ऊपर भी और बाकी हालात पे भी, जिसकी वजह से ये वाकयात होते रहते हैं, क्योंकि टेररिज्म उनके अपने मुल्क में भी काफ़ी है। अब वहाँ पे सूरत हाल यही थी कि अफगान तालिबान ने आके जब आम माफ़ी दे दी तो उससे दो नुकसानात हुए। फौज इन्होंने बनाई अपने तालिबान से, जो इनके अपने तालिबान थे, बिल्कुल वो इनके फाइटर्स थे अफगान तालिबान के। जो अमेरिका ने आर्मी बनाई थी 3-3.5 लाख, वो भाग गए लोग इधर उधर, वो हथियार ले गए साथ, वो जाके दहशतगर्दों को बेच रहे हैं, नाइट विजन डिवाइसेस ले गए और इस तरह की जो इक्विपमेंट बड़ा कीमती और बहुत ही मॉडर्न था वो उनके हाथ चला गया और वो बेच रहे हैं। दहशतगर्दों के पास भी चला गया और इस तरह उनके पास पैसे आ गए, इनको फौजियों को पैसे मिल गए और ये दहशतगर्दी शुरू हो गई। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल फोर्सेस जिनको इन्होंने माफ तो कर दिया लेकिन वो अंदर से खुश नहीं थे, उसमें आपने देखा कि पंजशीर वैली के लोग थे, वो भी बाहर चले गए। वो जाके उज़्बेकिस्तान में अमरुल्लाह सालेह वहाँ बैठा है, वो अहमद शाह मसूद का बेटा बाहर बैठा है, वो वहाँ से रेशा दवानियाँ कर रहे हैं, पैसा उन्हीं के जरिए आ रहा है अंदर। तो ये तो हालात वहाँ पे है। लेकिन आज एक और जो टर्न लिया इस सिचुएशन ने वो ये है कि चाइनीज जिस होटल में आके ठहरते हैं वहाँ चाइनीज बहुत ठहरते हैं। अमेरिका के जाने के बाद चाइना ने काफ़ी सारी अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह अफगानिस्तान में की और अफगानिस्तान की माशी हालात को बेहतर करने के लिए चाइना की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बड़ी अहम है। वही अमेरिका को तकलीफ दे रही है, लेकिन वही चीज़ अफगानियों के लिए मुफीद है और अफगान तालिबान कभी नहीं चाहेंगे कि चाइनीज़ यहाँ से निकलें। लेकिन आज उस होटल के ऊपर हमला हुआ जिसमें चाइनीज़ ठहरते हैं, जो चाइनीज़ में बड़ा पॉपुलर है और अमूमन वहाँ पे सारा होटल चाइनीज़ से भरा होता है या और गैर मुल्की होते हैं। इस हमले में 3 लोग मारे गए, 21 के करीब जख्मी हुए और जो 3 मारे गए, कहा जाता है, अफगान सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो अटैकर थे। गैर मुल्कियों के बारे में वो कह रहे हैं कि कोई नहीं मारा। अब इन हालात में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई। क्या चाइनीज़ वहाँ पे दोबारा आएंगे या चाइनीज़ के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट होंगे? पहली बात तो ये कि ये करने वाले कौन थे। ईस्ट तुर्किस्तान वाले अगर हैं तो चाइना को इस बात का बड़ा रंज होगा, क्योंकि चाइना ने बार बार तालिबान को ये कहा है कि ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर पनपती है, इसको ख़त्म करें। वैसे भी चाइनीज़ ने, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि उन्होंने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, कोई दहशतगर्द इस्तेमाल नहीं करेगा किसी के खिलाफ, लेकिन हो रही है। सो इसमें चाइनीज़ जो है वो लाजमन शर्मिंदा, ये अफगानी जो है वो शर्मिंदा भी होंगे और उनके लिए ये सोचने का मुकाम है कि ठीक है चाइनीज़ को मारे नहीं गए, लेकिन चाइनीज़ को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होगी और जो इनकी कॉपर माइंस और इनकी और माइनिंग वगैरह जो डेवलप कर रहे थे चाइनीज़, वो वहाँ पे काम बंद कर देंगे। हो सकता है कि वो अफगानिस्तान को इस मामले के ऊपर उनके साथ लाजमन बातचीत भी करें और उनको पूछेंगे कि आपने जो वादे वईद किए थे उन पर क्या कहाँ अमल हुआ। बाहर सूरत जो तकलीफ दे या परेशान कुन चीज़ है इसमें वो यही है कि हम जो समझते थे कि 1-2 साल में अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो आ नहीं रही। हमारी सरहद पे या हमारे सरहदी इलाकों में टेररिज्म मौजूद है, होता है, वो अफगानिस्तान रुकवा नहीं सका। लेकिन उनसे शिकवा क्या किया जाए कि वो खुद अपने मुल्क में ही वो नहीं कर सके, ये टेररिज्म ख़त्म नहीं कर सके। अब अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि मैं आखिर में आपको ये वाक़या सुनाने लगा हूँ जो बड़े हैरान कुन, जहाँ पे लोगों के पास वेपन्स भी हैं, हर चीज़। आप चेक किसको क्या करें, क्योंकि अक्सर लोग लिए फिरते हैं। अफगानिस्तान में पुल खमरी का जो इलाका है वहाँ पे एक गधा मस्जिद में दाखिल हो गया। नमाजियों ने जब देखा तो उन्होंने गोलियां मार के तो उस गधे को मार दिया। जब गधा हलाक हो गया तो इस पर गधे का मालिक जो है वो अंदर आ घुसा। उसने आके तो फायरिंग शुरू कर दी तो 13 नमाजी मार दिए। फिर मुकामी लोगों ने गधे के मालिक को पकड़ा और उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए, उसके साथियों के ऊपर मिसाइल मारा। इससे उस गधे के मालिक के अपने कबीले के लोग मारे गए, 33 लोग उसमें हलाक हो गए और उसमें खवातीन भी शामिल थी। आप सोचिए कि एक गधा, उसका कजिया इनके गले पड़ा, 13 नमाजी और 33 इस कबीले के लोग मिलके ये 46 बनते हैं
जो एक छोटे से वाक़े में इन्होंने मार दिया। तो वहाँ इंसानी जान की ये कोई ख़ास कदर कीमत नहीं है, हथियार सबके पास हैं और ये वाक़यात होते हैं इस किस्म के जिससे उनकी अपने अंदरूनी मामलात बिगड़ेंगे और उससे बाहर की दुनिया उनसे नाला होगी और ये इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी अफगानिस्तान में, जिसके नतायज जिसका फॉलो आउट पाकिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान, चाइना वगैरह ये सारे मुल्कों को भुगतना होगा। सो इसलिए ज़रूरी ये है कि इनको अफगानियों को इंगेज किया जाए और यही जो हम अफगानिस्तान स्पेसिफिक मीटिंग करते थे रीजनल कंट्रीज़ की, उसमें करके इनको कन्फ्रंट किया जाए और सारे मुल्क मिल के इनकी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए इनकी हेल्प करें ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बने जिससे जवाब तलबी की जा सके कि आपके मुल्क के अंदर ये हो रहा है या आपके मुल्क की तरफ से हमारे लिए ये मुश्किलात आ रही हैं। अब तक के लिए इतने ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।